नमस्कार दोस्तों। इंडिया उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट 3-0 हार चुकी है और देश भर में मातम का माहौल है। वी आर रियली सैड, द फैंस आर सैड, आई थिंक द प्लेयर्स आर सैड, द कोच इज नॉट हैप्पी। तो सब जगह नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। पर डू वी नीड टू बी दैट सैड? क्या हम सोच रहे थे कि उज्बेकिस्तान को जाके हरा सकते हैं? एज अ फैन मैं भी चाहता था कि हम उज्बेकिस्तान को हराएं। दिल कहता था कि वी शुड डिफीट देम। पर दिमाग तब भी बोलता था कि भाई वो 70th रैंक टीम है, इट्स नॉट इजी, वी कैन गिव अ फाइट, बट वी आर द अंडरडॉग्स। तो जीतना तो बहुत दूर, हम अगर उनसे अगर टफ फाइट भी दे दे, दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट ग्रेट गेम। बट सैड पार्ट इज हम अपना गेम पहले ही 20 मिनट में हार चुके थे। सो द प्रॉब्लम इज हारे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे फैंस को दुख इस बात का है कि हम कैसे हारे। दैट्स द सैड पार्ट। आप देख रहे हो, पहले ही 3 मिनट में एक 20 साल का बच्चा आके एक आराम से हेड करता है। हमारा दो सो कॉल वेटरन डिफेंडर और सो कॉल वेटरन गोलकीपर समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई आके हेड भी कर सकता है। हमारे सिचुएशन, सराउंडिंग सिचुएशन का हमारा नॉलेज इतना जीरो है इस इंटरनेशनल लेवल पे। दैट इज द सैड पार्ट। हमारा कीपर न जाके बॉल को पाउंच करता है, कमिट करता है, न अपने लाइन पे रहता है। ही डजंट डू एनीथिंग। सो दैट इज द सैड पार्ट। हम अपना बेसिक बेसिक हम मिस कर रहे थे। दैट इज द सैड पार्ट एंड दैट्स व्हाई द फैन इज मैड। फैन इसलिए नहीं हारे तो हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी थे, पर हमारा अप्रोच तब क्या था कि हम डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करते हुए हमने दो गलतियां की और हमने दो गोल खाए। फिर भी फैंस वेयर लाइक, oh we played like gem and I supported them and I am with the fans। लेकिन उज्बेकिस्तान वाले गेम में we lost the plot from the very beginning। एंड इसलिए नहीं कि उज्बेकिस्तान बहुत ही अच्छी थी, नो डाउट दे आर बेटर, वो 70 रैंक पे है एंड दे हैव दिस व्हाट इज यूरोपियन रूट्स, वो रशिया के रूट से आते हैं। दे प्ले इन रशिया, दे प्लेयर्स प्ले इन लाइक यूरोप। उनकी अंडर 17 फुटबॉल टीम हमेशा इजीली लाइक वर्ल्ड कप खेलती है। दे वर द सेमीफाइनलिस्ट। तो सोचिए वो सेमीफाइनलिस्ट बंच में से आके अंडर 20 फिर अंडर 23 नेशनल टीम में आते हैं, तो कितना अच्छा प्लेयर्स उनका होगा। सो क्वालिटी वाइज वी न्यू कि हम लोग बेकार हैं, बट इस गेम ने हमारी चड्डी खोल दी। दैट्स व्हाट वी वांट टू से। एक बेसिक जब बॉल मिले, यू होल्ड द बॉल, लुक अराउंड, पास द बॉल, मेक अ रन, एंटिसिपेट फॉर द बॉल और सी व्हाट द अदर गाइज डूइंग, इज सेंडिंग टू द अदर फ्लैंक और इट्स कमिंग बैक टू यू। ये बेसिक है, ये हमारा मिसिंग था। बॉल थ्रो कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स एक ओपन पोजीशन में जाके बॉल रिसीव करने के पोजीशन में नहीं है। हर जगह उज्बेकी के आसपास खड़े। अरे भाई आप थोड़ा दौड़ो, थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे, यू मेक अ शफल, राइट? लेकिन वो नहीं कर रहा। जब बेचारा जो बॉल फेंकने वाला वो सोच रहा है किसको दूं भाई, जहां भी फेंकूंगा वहां तो उज्बेकी बैठा हुआ है। वो बेसिक वो बेसिक कि हम अगर हमारे प्लेयर के पास एक बॉल है, देन देयर शुड बी वी और अ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू तो छोड़ दो, वी। तो सो दैट दैट प्लेयर कैन हैव टू ऑप्शन टू पास, एटलीस्ट टू ऑप्शन टू पास। वो तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे डिफेंडर बॉल पास कर रहे हैं एंड इट गो स्ट्रेट टू द लेग ऑफ द उज्बेकी प्लेयर। ये क्या पास हुआ है भाई? ये तो बेसिक हुआ ना। ये तो स्कूल के प्राइमरी टीचर में जो पीटी टीचर भी फुटबॉल सिखाते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई आपको बॉल रिसीव करना है, आपको बॉल पास करना है, आपके पास दो ऑप्शन मिनिमम होने चाहिए जहां बॉल पास करने के लिए। एंड देन द अदर टू प्लेयर्स हैव टू फॉर्म इटसेल्फ कि आप अपने वी में आइए या डब्ल्यू में आइए, या थोड़ा सा जगह बनाइए कि आप अपोनेंट से दूर हो। वही चीज नहीं हो रहा था। आप बोल सकते कि उज्बेकी आपको पीछा कर रही होगी। अरे भाई ऐसा भी नहीं था। उज्बेकी आपको मैन मार्किंग नहीं करते, उल्टा हम उनको मैन मार्किंग कर रहे थे। तो वो बेसिक हमारा मिसिंग था, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। जब वो फर्स्ट गोल हुआ, एक लेफ्ट से क्रॉस जाता है, एक हेड करता है, आइदर इट विल गो टू द गोल और इट विल कम बैक टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। और हमारा डिफेंडर, उसको पता ही नहीं कि उसके पीछे में एक बच्चा आके खड़ा है। एक 20 साल का बच्चा जब हेड करता है और कीपर डजंट इवन अटैक द बॉल, वो आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप अपने पोजीशन में रहो, फिर अगर आप बॉल को पाउंस नहीं कर सकते, इतना रिएक्शन टाइम नहीं है, तो आप रुको, एटलीस्ट बॉल आपके हाथ में तो आएगा नहीं। वो भी नहीं कर सकते। और दुख की बात मुझे तो लग रहा है कि उज्बेकी प्लेयर्स को सेकंड और थर्ड गोल मारने में मजा भी नहीं आया। आपने देखा हो सेकंड गोल में थोड़ी सी सेलिब्रेशन, थर्ड गोल वाला तो बेचारा सेलिब्रेट करने में भी शर्मा रहा था कि ऐसा तुक्का गोल मारे थे। वो तो बोला अरे मुझे लॉलीपॉप दे दे भाई, थोड़ा मेहनत कराओ हमसे। हम जानते हैं कि हम आपसे अच्छे हैं, लेकिन
थोड़ा तो मेहनत करने दो हमको गोल करने के लिए, ये तो क्या आप फ्री में बफे डाल दे रहे हो। तो बेचारा उसने सेलिब्रेट भी नहीं किया। दैट वाज द सैड पार्ट। वी डोंट वांट टू पॉइंट एनी प्लेयर्स। कोच टिमाक ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका भेके और झिंगन आज इतने बुरे थे। ही सेड, आई डू नॉट वांट टू नेम एनी प्लेयर्स बिकॉज दे आर द बेस्ट विच आई हैव। आज मैं अगर भेके को या संदेश को नेम करता हूं तो कौन खेलेगा? एंड द कोच इज वेरी करेक्ट। ही हैज नो अदर ऑप्शन, बट एज अ फैन वी हैव दैट लिबर्टी टू ब्लेम एंड नेम एंड शेम दैट प्लेयर्स जिसने भी आज बहुत बुरा खेला। एंड वी डोंट वांट टू नेम, बिकॉज अगर हम नेम करेंगे तो पूरा टीम ही आउट हो जाएगा, राइट? एक्सेप्ट महेश, ही वॉज द जेम ऑफ द प्लेयर। जो बोलते हैं कि हमारे टीम के पास फिजिकलिटी नहीं है, महेश को देखो भाई, वो बंदा 5.5 फीट का इतना तेज भागता है, इतने फेन, इतने फॉल्स रन दिया उसने, लेफ्ट में धूम मचा के रखी थी। सो यही है कि आप हमेशा जीन्स जीन्स फिजिकलिटी इसके ऊपर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। माना हाइट फिजिक मैटर करता है, लेकिन छांगते को देखो, महेश को देखो, दे प्रूव दैट इफ यू हैव द टेक्निकलिटी, इफ यू हैव दैट स्पीड, इफ यू हैव दैट एक्यूमेन, इफ यू हैव दैट स्पीड, आप किसी को भी बीट कर सकते हो एंड यू बिकम अ डेडली प्लेयर। वहीं मनवीर मनवीर राइट साइड पे उफ, 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 एक एक कमेंटेटर ने तो एक बेइज्जती कर दी। उसने बोला इफ दैट इज अ राइट विंगर देन आई एम एंजेला जोली। ये ऐसा ऐसा फिट था। मुझे लगता है मनवीर इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही इज लाइक ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। वो नहीं होना चाहिए। ही शुड, और उसको लग रहा है वी वांट हिम इन द टू प्रॉब्ली, नॉट इन द राइट। वो राइट में आई डोंट नो, बट इन टू ही शुड प्ले विद एज अ सेकंड स्ट्राइकर, तो शायद वो बेटर कर पाए। सब बोल रहे हैं छेत्री का टच चला गया। हाँ भाई चला गया, ही इज 39 ईयर्स, रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, राइट? बट स्टिल ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द पिच एज अ स्ट्राइकर। क्या आप पंडिता को सुनील से रिप्लेस करना चाहोगे? I don't want to name Pandita, but I think that chap even doesn't know how to run in a straight line. कैसा स्ट्राइकर है भाई हमारा, जो दौड़ नहीं सकता। हो माय गॉड, स्कोर करने के बाद तो छोड़ दो, कोच ने उसके तारीफ में बोला कि स्मेल्स फुल। अरे भाई, आप अगर 4 फीट यार्ड पे आपको एक बॉल पोक करने का मिलेगा, दैट्स नॉट अ स्ट्राइकर्स जॉब। ठीक है, वो तो एक स्कूल का बच्चा भी गोल कर देगा। या हेड आएगा 4 फीट के अंदर, गोल को से 4 फीट के अंदर एक बॉल आके अपने हेड में नहीं किया, बॉल आके आपके सर पे लगी, बोल सकता हूँ। ही डजंट अटैक द बॉल अटैक्स हिम एंड गोस इन द गोल। आप बोल दिया ओ भाई उसको तो भयानक स्ट्राइकर है, हाँ ही स्मेल्स गोल। नहीं भाई, just because he was coached somewhere in Europe doesn't make him a world class player. Sorry to say that, sorry to say that, but उसको बिठाओ साइड में भाई। he is nowhere in the international level। उसको बैठाओ, उसको वो क्या अपना एनर्जी कंजर्व कर रहा था क्या सीरिया के गेम खेलने के अगेंस्ट, खेलने के लिए? दैट बैड ही वाज। द गुड थिंग वाज अपुया, थापा वाज नॉट बैड, सुरेश वाज वेरी गुड। I give 100 marks to सुरेश। महेश, he was good, मिश्रा वॉज गुड, ये सब डिसेंट। बाकी सब प्लेयर्स को वी से दे वर एवरेज और बिलो एवरेज। हमारा बेसिक गलत हो रहा है, हमको सिचुएशन अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। वी डोंट नो व्हेन टू डू दैट फॉल्स रन। ओह, मुझे कोच रहीम, जो हमारे लेजेंडरी कोच रहीम की बात याद आ गई। उन्होंने एक बार अपने प्लेयर्स को हिंदी में एक पोएम लिख के दिया था कि गेंद के साथ खेलना है आसान, बिन गेंद खेल दिखलाओ। तो विच मीन्स दैट anyone can play football with the ball in his leg, but the better player, a good player will play a better football when ball is not with him। कितना कितना गहरा मीनिंग है, यू नो दैट। आपके पास बॉल है तो आप तो ड्रिबल कर रहे हो, कर, जब आपके पास बॉल नहीं है, वो जो रन देते हो आप, जो वो फॉल्स रन करके आप अपने डिफेंडर या आपके अगेंस्ट को अट्रैक्ट करते हो, उसके स्पेस बनाते हो, दैट मैटर्स। फुटबॉल में इन एन एवरेज एक अच्छा प्लेयर 3 मिनट से ज्यादा बॉल नहीं टच करता। बाकी के 80 मिनट्स या 90 मिनट्स उसको दौड़ने रहते हैं। वो दौड़ कहाँ है हमारे टीम में? वो फॉल्स रन कहाँ है? वो बेसिक कहाँ है? ये तो बेसिक हुआ ना कि आपको स्ट्रेच कराना है अपने अपने ओपोनेंट्स को। बिना व्हेन यू डोंट हैव द बॉल यू हैव टू प्ले बेटर, और वो चीज लैकिंग है हमारी। वो हमारे प्लेयर्स को पता नहीं, पता भी है कि नहीं पता नहीं। तो दैट्स वेयर वी आर लैकिंग इन द फंडामेंटल्स। हमारा बेसिक गलत है, अब हमको बेसिक ठीक करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? आईएसएल खेल के तो नहीं भाई। आईएसएल में तो हमारे स्ट्राइकर कहाँ है? सुनील छेत्री को छोड़ के कौन स्ट्राइकर है?
वेरी रिसेंटली गोगोई, वो भी लेफ्ट फील्ड में, और हमारा गुरप्रीत। आई थिंक उसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहे हमारे। और मुझे हमारे फुटबॉलर से रिक्वेस्ट है भाई, आप आईएसएल से ऊपर सोचो, प्लीज गो आउट ऑफ इंडिया। आप यूरोप चले जाओ, आप अफ्रीका चले जाओ, आप दूसरे एशियन कंट्री चले जाओ, आप मिडिल ईस्ट चले जाओ, आप कहीं भी जाओ भाई, आप साउथ अमेरिका चले, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, उनके सेकंड डिवीजन गेम खेलो। नहीं बोल रहे कि फर्स्ट डिवीजन, आप तो क्वालिफाई नहीं करोगे फर्स्ट डिवीजन, वी आर श्योर। सेकंड डिवीजन तो खेलो भाई, वो लोग खेलो, उनका कोचिंग कैसा होता है, वहां प्लेयर बिल्ड कैसे होते हैं, आपका स्ट्रैटेजी कैसा होता है, सीखो। 1.5 2 साल खेलो, थोड़ा दुख होगा, घर के बाहर का खाना खाना पड़ेगा, घर से आप दूर रहेंगे, लेकिन वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जो आप वहां से लेके आओगे, आईएसएल में इंप्लीमेंट करोगे, अपने ड्रेसिंग रूम में बच्चों के साथ शेयर करोगे। दैट्स हाउ वी बिल्ड द कल्चर, दैट्स हाउ वी बिल्ड अ टीम। भाईचुंग भूटिया एक गए थे बाहर खेलने के लिए, एंड ही ब्रॉट दोस एक्सपीरियंसेस। सुनील भाई भी गए, बाहर खेल के आए, ही मस्ट हैव लर्न समथिंग। गुरप्रीत को ही देख लो, 2009-10 में ही वॉज जस्ट लाइक अ बैम्बू पोल स्टैंडिंग हु डिडंट इवन नो हाउ टू कलेक्ट द बॉल। इतना बुरा था। एंड देन ही वेंट टू नॉर्वे, एंड व्हेन ही केम बैक ही वाज अ बीस्ट, राइट, ही वाज अ बीस्ट। Although this beast has grown old now, but at one point he was our best, and we had confidence, जब भी गुरप्रीत पोस्ट पे होते हैं तो we felt और आधा से ज्यादा काम तो यही कर देगा, right? That comes with experience, that comes with exposure, that comes with hard work. आपको बोलना है कि नहीं मुझे तो माँ के हाथ का रोटी ही खाना है और यहीं बैठ के खेलना है, तो फिर हमारा फुटबॉल तो ऐसा ही रहेगा। 90 में कभी फीफा रैंक 102 होगा, फिर 90s में पहुंचेंगे, फिर 105 में गिरेंगे, फिर 90 में आएंगे, ऐसे चलते रहेगा। और और ऐसे हम अपने आस पड़ोस वाले टीम को हराते रहेंगे और खुशियां मनाते रहेंगे, राइट। जब भी हमसे थोड़ी ऊपर टीम के अगेंस्ट हमारा गेम होता है, तो हम हमारा क्या बोले, क्वालिटी एक्सपोज हो जाता है। जब भी हम अटैकिंग फुटबॉल खेलना स्टार्ट करें, तब हमारा डिफेंस में छेद पड़ जाती है, इतने छेद पड़ जाते हैं कि कहीं से भी गोल डालो, गोल होता है। इतनी बुरी। और लक का बात नहीं है, फुटबॉल इज नॉट अबाउट लक। वो बोल रहे हैं कि हमारा 2 पोस्ट पे लगा, अरे भाई उनके भी 2 पोस्ट पे लगे। लक, उसको साइड करो। लक इज नेवर, लक का वही रोते हैं जो जो मेहनत नहीं करते, वही लक के ऊपर रोना रोते हैं। रा, राहुल केपी ने शॉट मारा जो बार पे लगा, सब बोले वाह वाह, बट आई वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। वो गोल तुक्के से बार पे लगा, उसके पास कोई प्रेसिंग करने के लिए कोई नहीं था। ही कुड हैव टेकन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मोर टाइम, वेटेड एंड देन किक्ड ऑन द लेफ्ट दूसरे कॉर्नर पे। तो वो होता है इंटेलिजेंस, वो होता है सिचुएशन अवेयरनेस, वो हमारे पास नहीं है। हमारे प्लेयर्स को वही पता नहीं है कि कब हमको फाइनल थर्ड पे बॉल पास करना है और कब हमको थोड़े सेकंड के लिए होल्ड करना है, वो मिसिंग है। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम के राहुल, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, उसका स्पीड, उसका पेस, उसका पावर, आई एम बिग फैन। बट कल के मैच में जो बार हिट किया, दैट वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। वो भी अपने रिप्ले करके देख ले, द बॉल जैसे पैर से निकले वो कहीं और गए। बॉल मारा था महेश ने, दैट वाज विद कन्विक्शन, दैट वाज विद पावर, दैट वाज, उसमें सारे बेसिक्स करेक्ट थे। हमको कल का मैच सिर्फ एंड सिर्फ महेश का शॉट और महेश के गेम के लिए याद रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू सीरिया गेम, क्या सीरिया से हम जीत सकते हैं? लिख के देता हूं, दैट विल नॉट बी इजी। सीरिया हमसे ऊपर रैंक्ड है। दिल कहता है कि जीत जाए भाई, हम इतना गोल मारे कि हमारा गोल डिफरेंस भी कम हो जाए, हम बेस्ट फोर इन द थर्ड टीम में, थर्ड रैंक पे पहुंच जाए और 16 में पहुंचे। दिमाग कहता है सीरिया इज अ बेटर फुटबॉल प्लेइंग कंट्री, उनके प्लेयर्स भी भूखे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी बेस्ट थर्ड टीम बने और नेक्स्ट राउंड पे जाए। और अगर हम ऐसे ही बेसिक से सीरिया का गेम अप्रोच करेंगे तो टाइटा फिश है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल दी, उज्बेकिस्तान ने 3, आया पता चला सीरिया ने 5 दाग दिया। ऐसे हम अगर खुला छूट दिए और ऐसे बेसिक गलत किया तो हमारा अप्रोच सीरिया के साथ अच्छा होना चाहिए। जैसे उज्बेकिस्तान के साथ हमारा अप्रोच ठीक था, लेकिन उज्बेकिस्तान ने बेटर गेम दिखाया जो कि हमको खिलाया। उज्बेकिस्तान शुड बी प्लेइंग अस एंड यू शुड हैव प्लेड उज्बेकिस्तान। मैं तो ये बोला, उज्बेकिस्तान ने डिफेंड किया, काउंटर पे गए और 3 बार गए, 3 बार गोल दागे। दैट वाज द प्रेसिजन, वो प्रेसिजन हमारे टीम पे मिसिंग है और होगा भी, क्योंकि हमारे तो स्ट्राइकर है ही नहीं, नेचुरली कोई स्ट्राइकर है ही नहीं, राइट।
वही चीज हमको जो उज्बेकिस्तान ने किया वही चीज हमको सीरिया के साथ करना है. वी हैव टू सिट एंड देन मेक अ स्ट्रॉन्ग डिफेंड एंड देन गो एंड काउंटर अटैक. तो करना है भाई. अगर आप बोलोगे डिफेंस से मैच जीतूंगा तो आप डिफेंस से मैच ज्यादा से ज्यादा मैच ड्रॉ कर सकते हैं, कभी जीत नहीं सकते. तो यू हैव टू डिफेंड एंड दैट अप्रोच शुड बी देयर. कोच से मेरे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस कोच हैड अ गुड स्ट्रैटेजी. उनका स्ट्रैटेजी उज्बेकिस्तान से पहले ही था कि फर्स्ट हाफ से वील अटैक एंड दैट वाज गुड. बट प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारा डिफेंस इतना ओपन हो गया. हमारे डिफेंस को पता ही नहीं चला कि हाईलैंड जब खेल रहे हैं तो हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, हमको एक दूसरे का बैकअप होना है, हमको एक दूसरे का पीछे से जो भाग रहे उसको कवर करना है. वो तो हुआ ही नहीं. राइट. तो सीरिया गेम में होपफुली ये करेक्शंस हो और हमको थोड़े बेटर फुटबॉल देखने को मिले. और मैं सारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप आईएसएल से ऊपर उठो, थोड़ा बाहर जाओ, एक्सपोजर लेके आओ, वो जो नॉलेज लेके आओ, यहाँ आके शेयर करो और फिर देखो कैसे आपका ये मूव दूसरों को जाने का चैनल बनता है. एंड देन द पीपल लर्न हाउ टू गो आउट, लर्न एंड कम बैक. वो एक चैनल बनाइए भाई साहब. ऐसा हो गया आई लीग और आईएसएल खेलने से आपका कुछ नहीं होने वाला है. यू हैव टू थिंक अबव एंड बियॉन्ड आईएसएल एंड आई लीग एंड एआईएफ, एफएसडीएल और सारे फुटबॉलिंग पावर हाउसेस जो बोलता हूं, प्लीज लुक एट द सैड स्टेट ऑफ आवर नेशनल टीम. कुछ कीजिए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस आप भी कीजिए, थोड़ा सा ग्रास रूट आप भी डेवलप कीजिए. प्लीज प्लीज वी एज अ नेशन. हम लोग रोते हैं कि हमारे फैंस नहीं है. अरे भाई मंजापाडास के फैन जितना स्टेडियम में आते हैं उतना तो शायद आयरलैंड का पूरा पॉपुलेशन नहीं होगा. एंड दे आर स्टिल प्लेइंग वर्ल्ड कप. ठीक है ना. ये रोना रोना तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए. फैन बेस इंडिया में बहुत है, भले ही वो टेम्परेरी फैन बेस, परमानेंट फैन बेस या कुछ हो. अगर मंजापाडास, ईस्ट बंगाल अल्ट्रास और मोहन बागान के फैंस इकट्ठा जमा हो जाए सिर्फ स्टेडियम में, आयरलैंड से ज्यादा उनका पॉपुलेशन हो जाएगा. ठीक है. तो फैंस हमारे हैं. अभी आईएसएल के बाद 2010 14 से अब तक हमारे ऑनलाइन कम्युनिटी भी बहुत बढ़ चुकी है. सो वी आर अवेयर. ऐसा नहीं बोल सकते कि अब फैंस नहीं. इंडिया में वी हैव डेडिकेटेड फैंस, वी हैव डेडिकेटेड व्यूअरशिप ऑल्सो. जो देखते हैं वो देखते हैं. और कुछ लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, वो तो होते रहेंगे. ऐसा गेम दिखाओगे तो जो आए थे कुछ लोग वो तो भाग ही जाएंगे ना. उनको क्या मिल रहा है. ठीक है. हमने इंडियन फुटबॉल को जब सपोर्ट किया, वी ऑलवेज थॉट दैट इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव. राइट. हम तो रातों रात एशिया के टॉप हो जाएंगे तो सोचा नहीं है कभी हमने. वी नो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. कल्याण चौबे ने लिख दिया 2047. ओके, हम 2047 के बाद के लिए भी रेडी है, लेकिन वो प्रोग्रेस तो दिखाओ. राइट. बाकी कंट्री जिस लेवल और जिस स्पीड से प्रोग्रेस करे, हम उनको कैचअप तो करें. हम उनके बराबर ना हो, लेकिन उसी गैप में हम लोग उनको कैचअप करें एटलीस्ट. वो यहाँ है, हम यहाँ है. वो यहाँ पहुंचे तो हम यहाँ पहुंचे, ना कि हम इधर ही रह जाए. वो हमारा मिसिंग है. तो somehow we need to improve it. And I hope our boys stays united. आप अपना गेम देखोगे आपको भी दुख लगेगा. आई नो द प्लेयर्स इफ दे वॉच द रिप्ले दे विल से दैट शायद इतना गंदा खेला हमने, शायद उनको भी शर्म लगे. बट प्लीज होल्ड ऑन. सीरिया के साथ डिसेंट गेम खेलो भाई. ठीक है. एंड फिर ये तो ऑलमोस्ट गया है. न्यूमेरिकली मैथमेटिकली यू माइट स्टिल क्वालिफाई, बट फॉर दैट यू हैव टू एटलीस्ट बीट सीरिया. ठीक है. तो वो तो पहले कर लो, फिर बात करेंगे. वर्ल्ड कप क्वालिफायर में देखते हैं कोच क्या नया बहाना बनाते हैं और या फिर उनको कुछ मिलता है. मुझे वर्ल्ड कप में आई एम श्योर कि हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बट नॉट द वर्ल्ड कप. ठीक है. वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है. थर्ड राउंड में जाने का यही है कि हम जो 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 डेडिकेटेड फैंस है उनको एटलीस्ट 14 गेम देखने का मौका मिलेगा विद सम हैवी पावर्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल. तो वही वही लालच है. लालच. और 14 गेम खेलने को मिलेंगे विद टफ ग्रुप्स, नॉट विद द सैफ कंट्रीज और विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज, नहीं, विद गुड टीम्स. तो आप लोग कुछ मेहनत कीजिए, कुछ तो चेंज कीजिए. स्टीमैक हैज टू डू समथिंग विद द टीम and then somehow we qualify for the third round. That gives us the opportunity for our boys to play with some big teams and rub shoulders and learn from their experience. उसके बाद हम फोर्थ राउंड में नहीं गए, that doesn't matter. लेकिन हमको 14 गेम खेलने का मिलेगा. That is the main intention. चलिए आज के लिए इतना ही रोना. मिलते हैं फिर इंडिया और सीरिया के मैच पे. Till then, Raju Shrestha signing off.